हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पाठशाला। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आज का जो क्लास क्यों यूजफुल होने वाला है। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश का फुल सिलेबस। बेसिकली इंग्लिश का आप बोल सकते हैं, इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है हमारा, आप बोल सकते हो उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे चीजों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड में क्लास 12 का एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक फर्स्ट पेपर तो हिंदी का है, सेकेंड पेपर आई थिंक इंग्लिश का है। तो क्यों ना अभी से अपनी तैयारी को मजबूत किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए आपको जो एग्जाम होने वाला है ना इंग्लिश का, वो टोटल कितने नंबर का होने वाला है? 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि मैम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा बेसिकली। ठीक है, आपको मैं बताने वाली कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, या फिर ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब उस क्वेश्चन पेपर में हमारे 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन। पहले सेक्शन की अगर बात की जाए तो वो होगा रीडिंग सेक्शन। नंबर 2 पे आता है राइटिंग सेक्शन। नंबर 3 पे हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। नंबर 4 पे आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। अब रीडिंग सेक्शन हमारा 15 मार्क्स का। रीडिंग में जो भी हमारा दिया है अनसीन पैसेज, उसमें जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए होंगे वो हमारे 50 मार्क्स के होंगे। राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं या फिर कोई लेटर लिखना होता है, वो होगा आपके 20 मार्क्स का। ग्रामर में आपसे ट्रांसलेशन पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, नरेशन पूछेगा, एक्टिव पैसिव, ये होता है 25 नंबर का। और जो बच्चे हमारे मार्क्स लिटरेचर पोर्शन, वो होंगे 40 मार्क्स के। आपको मैं ये भी बताने वाली कि लिटरेचर में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले, सो दैट आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए कि हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होने वाला, क्वेश्चन पेपर का। क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, देख सकते हो आपको आप हेडिंग पे क्या लिखा है? रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में क्या देखने को मिलेगा? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स के होने वाले? 50 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। अब आप पूछेंगे रीडिंग सेक्शन में हमें करना क्या होगा? देखिए, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज followed by 4 short answer type questions and 3 vocabulary questions. It means सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया हो। अनसीन पैसेज मतलब आपने उस पैसेज को कभी पढ़ा नहीं होगा, मतलब कि आपके लिए वो एक नया पैसेज हो सकता है, नया। ठीक है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। उस पैसेज से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। ठीक है, चलिए। एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन, आपको 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। अब आप ये कहेंगे मैम वोकैबुलरी में क्या हो सकता है? वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स पूछ सकता है, या फिर एंटोनिम्स पूछ सकता है, या फिर वो अनसीन पैसेज के लिए बढ़िया सा टाइटल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा रीडिंग सेक्शन, जो कि 15 मार्क्स का होने वाला है। मूविंग टू द राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है? 20 नंबर का। राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा अनसीन पैसेज होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा आर्टिकल के ऊपर रहेगा। अब आर्टिकल ये हमारा ग्रामर वाला नहीं है, ए अंडा वाला आर्टिकल एक राइटिंग होता है। अब किस पे आ सकता है? या तो आपका आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या फिर आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। ये आपको उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स,
ये याद रखिए, आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। हमें आर्टिकल का वर्ड लिमिट दिया गया है 100 to 150। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट आर्टिकल, आर्टिकल लिखते कैसे, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता सकती हूँ कि लाइक इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल राइटिंग आपके कितने नंबर का होने वाला है? 10 नंबर का। बच्चा 10 नंबर। लेटर टू द एडिटर, पहला रहेगा आंसरिंग पैसेज, दूसरा रहेगा आर्टिकल राइटिंग, तीसरा हमारा रहेगा लेटर। अब लेटर कौन कौन से हो सकते हैं मैम? लेटर हमारे दो होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एग्जाम्स वगैरह में इनफॉर्मल नहीं पूछा जाता। इनफॉर्मल मतलब जो आप अपने पापा को लिखते हो, मम्मी को लिखते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, या फिर किसी कजन वगैरह को लिखते हो, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब जब आप बैंक मैनेजर को लिखते हो, या फिर प्रिंसिपल को लिखते हो, या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह को लिखते हो, वो तो फॉर्मल। ठीक है, या तो आपको दे सकता है लेटर टू एडिटर, या फिर आपको कोई कंप्लेन लेटर लिखने को दे दी, या फिर कोई बिजनेस लेटर, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर, कोई आपको चीजों का नाम दे दे और कह दे आप इन चीजों को माइंड में रखिए, ऑर्डर प्लेस करिए, या फिर कोई चीज बुक करना है या फिर उसे कैंसिल करना है, मेकिंग इंक्वायरीज, कोई इंक्वायरी करना है। ठीक है, वो कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के। 10 नंबर के आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर के लेटर राइटिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्रामर सेक्शन। आपका ग्रामर कितने नंबर का आने वाला है? 25 नंबर का। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 10 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। क्लियर? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और टोटल कितने देंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये क्वेश्चंस होंगे कैसे? देखिए, बेस्ड ऑन नरेशन, एमसीक्यू हो सकता है, या फिर वन वर्ड आंसर हो सकता है। क्या होगा? पहला नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर सिंथेसिस, या फिर उससे ट्रांसफॉर्म करना होगा। सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वोकेबलरी में भी आपको पूछ सकता है इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 20। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब आपको बेसिकली 7-8 लाइन ऐसे हिंदी में लिखा होगा, आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 5 नंबर ले लेना है। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, दैट इज लिटरेचर सेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो सेक्शन नंबर डी। ओवरऑल कितने मार्क्स का है? 40 नंबर का। देख सकते हो इसका अकेले का वेटेज कितना है? 40 नंबर, 40 नंबर। आपको पता है हमारे पास 2 बुक है, फ्लेमिंगो, एक सप्लीमेंट्री रीडर। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्लेमिंगो से कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, सप्लीमेंट्री से कितने नंबर के आएंगे, और एक बचता हमारा पोइट्री, उनमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, फ्लेमिंगो एक टेक्स्ट बुक है, प्रोज, पहले हम प्रोज की बात करते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 हमारे आएंगे शॉर्ट आंसर। एक शॉर्ट आंसर 4 नंबर का होगा, तो 2 शॉर्ट आंसर कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। और एक आएगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहां से कितने नंबर बने? 15 नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते पोएट्री मतलब पोएम की तरफ। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया होगा, आपको उससे पढ़ के उसके ऊपर कुछ बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बने होंगे, आपको उनका आंसर देना है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। भाई पोएम में तो आपको उसका फिगर ऑफ स्पीच पहचानना आना चाहिए। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूड लाइक पोएट्री सेक्शन, आपको कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच तैयार करनी है? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल
भैया। ठीक है, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच के नाम आपको दे रखा, आपको इन्हीं को बेसिकली तैयार करना है। अब भाई पोम है तो आपको उसका सेंट्रल आइडिया तो लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोम 4 नंबर, आपको कोई पोएम दिया होगा, आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिखना, आपको फिर वहां पे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट अ प्रॉपर सेंट्रल आइडिया। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको हम विस्तार भी कहते हैं। वही सेम है, आपको कितने 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 नंबर के, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 नंबर के, वेरी शॉर्ट, नहीं पूछ सकते आप शॉर्ट आंसर, और एक आएंगे आपके लॉन्ग आंसर 7 नंबर के, तो 15 नंबर आपका यहाँ से भी बन जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, मैम आप प्लीज ये बता दीजिए हमारे लिटरेचर सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। डोंट वरी, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए, फ्लेमिंगो में सबसे पहले हम प्रोज की बात करें तो आपके पास ओवरऑल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है। पहला है लास्ट लेसन, आप ऑथर का नाम यहाँ पे देख सकते हो। पहला है लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है द रैट ट्रैप, पांचवा है इंडिगो, छठवा है पोएट्स एंड पैनकेक्स, सातवां है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कवर करना है, मेक श्योर। ओके, अच्छा, चैप्टर 8 है गोइंग प्लेसेस, आपको 8 चैप्टर बहुत अच्छे से याद करना है, बेसिकली 1 to 4 आपको और अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए आप इनके ऑथर्स देख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक शॉर्ट स्क्रीन। चलिए अब आती है पोएट्री मतलब पोम की। आप पहला ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स। 5 चैप्टर आपको इनको और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब आता है सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार, इसमें हमारे 6 चैप्टर, याद रखिएगा। प्रोज में हमारे 8 चैप्टर थे, पोएट्री में हमारे पास 5 चैप्टर थे, और सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे पास 6 चैप्टर है। नेम देखते हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चलिए, ये तो कुछ चैप्टर्स कंफर्म चैप्टर्स है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद है। अगर आपको आज का सेशन पसंद है, इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक कर लीजिए जब तक आपको बोर्ड का एग्जाम क्लियर हो ना जाए। इससे क्या होगा, जो भी मैं इंग्लिश के लिए आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच जाए और आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।